वैसे तो देखा जाए पुतिन लंबे वक्त से रूस के राष्ट्रपति हैं और इस तरह उनका लंबा तजुर्बा भी रहा है, लेकिन उनका सारा का सारा अनुभव और तजुर्बा इस युद्ध में किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि हर मोर्चे पर रूस फंस गया है। तो वहीं खेरसोन से वापसी के आदेश देने पड़े हैं। लेकिन आपको खेरसोन से वापसी के पुतिन के प्लान को समझने के लिए 5 वजहों को समझना होगा, जिस वजह से पुतिन को खेरसोन से बैक होने का ऑर्डर निकालना पड़ा। वर्षों के तजुर्बेकार योद्धा पुतिन यूक्रेन फ्रंट पर बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। हमने खेरसोन से वापसी के प्लान को समझने के लिए 5 कारणों पर फोकस किया। इन 5 कारणों में ही छुपी है वो वजह जिसके कारण पुतिन को खेरसोन से बैक होने का ऑर्डर निकालना पड़ा। पहली वजह जिसकी आशंका जताई जा रही है वो ये सवाल है कि क्या रूस की सेना कमजोर पड़ रही है। तो ये आप जान चुके हैं कि खेरसोन छोड़ते वक्त रूस ने ये मान लिया कि वो खेरसोन में कमजोर पड़ गए हैं। यूक्रेन जंग के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को बताया कि अब खेरसोन में सप्लाई कर पाना संभव नहीं है, इसलिए वहां से सैनिकों को हटा लेना चाहिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, रूस के सैनिकों के लगातार मारे जाने का। अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिली ने अनुमान लगाया है कि इस जंग में अब तक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर बुरी तरह घायल हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनकी सेना ने सिर्फ 24 घंटे में 1000 रूस के सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। ज़ेलेंस्की दावा करते हैं कि अब तक 77,000 से ज्यादा रूस के सैनिक यूक्रेन में मारे गए हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं, क्या पश्चिमी मीडिया में छप रही इन खबरों की कुछ सच्चाई है कि रूस की सेना में विद्रोह का माहौल है। डोनेस्क में मोर्चा संभाल रही रूसी नौसेना के सैनिकों ने एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में सैनिकों ने लिखा था कि हमारे हथियार खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन रूसी अधिकारी इस बात को छिपा रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में उसके बाद 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजे जाने के आदेश के बाद कुछ विरोध की बातें सुर्खियां बनी थी, लेकिन रूस की सेना में विद्रोह का कहीं कोई मजबूत चिन्ह नहीं दिखता। पुतिन की सेना लड़ रही है। अब वो चौथा सवाल कि पुतिन ने खेरसोन से वापसी का आदेश क्यों दिया। क्या पुतिन दुनिया भर में हो रही अपनी आलोचना के कारण कदम पीछे खींच रहे हैं। माना जा रहा है कि जंग से अपने कदम पीछे खींचकर रूस अब खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। खेरसोन से सेना वापस बुलाने के फैसले को जनरल सुरोविकिन ने कठिन फैसला कहा है। इस जंग को लेकर आलोचना का सामना कर रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने G20 समिट में भी न जाने का फैसला लिया। यह समिट 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में होने जा रही है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत दुनिया भर के नेता आएंगे। पुतिन दुनिया के इन नेताओं का सामना नहीं करना चाहते हैं। यूक्रेन में जमीन पर कमबैक करने के पहले पुतिन किसी से नहीं मिलना चाहते। यूक्रेन का मोर्चा उनके योद्धा वाली इमेज पर कहीं बट्टा न लगा दे, लिहाजा पुतिन एक्टिव है, सुपर एक्टिव। वैसे भी युद्ध के मैदान में कोई फैसला अंतिम फैसला नहीं होता। मैदान में जवान और हथियार दोनों जब तक ताकतवर हैं, टिके रहेंगे। खेरसोन में पुतिन की सेना कमजोर साबित हुई है, तो क्या पुतिन के दिमाग में कोई प्लान पक रहा है क्या? चेचन लीडर रमजान कादिरोव का कहना है कि जनरल सुरोविकिन ने एक वास्तविक सैन्य नेता की तरह काम किया है और वो किसी भी आलोचना से डरते नहीं है। कादिरोव यूक्रेन में डर के सबब का नाम है। कादिरोव मतलब खून की नदियां। इस वक्त रूस की सेना के जनरल भी अपने सीरियाई युद्ध के लिए बहुत नाम कमा चुके हैं। सीरिया वॉर में क्रूरता वाले जनरल के तौर पर जाने जाते हैं रूस के नए जनरल सुरोविकिन। जनरल सुरोविकिन को मिस्टर तबाही भी कहा जाता है। यूक्रेन के साथ जंग में सेना वापस बुलाने के जनरल सुरोविकिन का फैसला हैरान कर रहा है। बहरहाल वो 5वां सवाल कि खेरसोन इतना अहम था रूस के लिए, तो पुतिन ने सेना को वापस लौटने का ऑर्डर क्यों दिया। प्रेसिडेंट पुतिन की ये कोई रणनीति तो नहीं। जनरल सुरोविकिन का कहना है कि
हमें अपने सैनिकों को बचाने की जरूरत है और उन्हें वहां से हटाकर दूसरे मोर्चों पर लगाया जा सकता है। हमें अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि रूस बिना किसी लड़ाई के खेरसॉन छोड़ रहा है। खेरसॉन की जीत ने पुतिन को यूक्रेन में बढ़ने का रास्ता दिया। खेरसॉन की जीत ने पुतिन को ब्लैक सी पर पकड़ में और इजाफा किया। खेरसॉन की जीत ने पुतिन को यूक्रेन की इकोनॉमी पर चोट करने का मौका दिया। खेरसॉन पोर्ट पर पुतिन ने कब्जा कर लिया, प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन अब यह खेरसॉन रूस के हाथ से निकल चुका है। मॉस्को से ऑर्डर आया है, कम बैक आर्मी। खेरसॉन यूक्रेन का एक बहुत अहम क्षेत्र है, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा। असल में खेरसॉन नीपर नदी और ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। यह इलाका जहाजों के निर्माण में आगे है। यहां पर लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। मशीन इंजीनियरिंग से लेकर केमिकल प्रोडक्शन और छोटे उद्योग यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। खेरसॉन में मॉस्की बंदरगाह है, जहां से सालाना करोड़ों डॉलर का कारोबार होता है। शिक्षा के लिहाज से भी खेरसॉन काफी अहम इलाका है। यहां पर हायर एजुकेशन मुहैया कराने वाले दर्जनों संस्थान हैं। खेरसॉन की बैटल पुतिन हार चुके हैं। अब आगे क्या? यूक्रेन के तबाही वाले इलाके भी एक एक कर पुतिन हारते जाएंगे या पुतिन सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, उस बाज की मानिंद जो घंटों अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है पूरे धैर्य के साथ, उसी तरह पुतिन भी प्रतीक्षा कर रहे हैं सही वक्त का। अब देखना यह है कि पुतिन का सही वक्त कब आता है, क्योंकि फिलहाल तो यूक्रेन के मोर्चे पर रूस और पुतिन के लिए बुरी खबरें ही आ रही हैं।